छात्रों, गांव शहर एक बड़ी ही मार्मिक कविता है। इस कविता में वर्तमान समय का एक कटु सत्य दर्शाया गया है। यह नवगीत विधा की कविता है। इस कविता में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर दोनों के दर्द, दोनों की पीड़ा को बड़ी ही संवेदना के साथ व्यक्त किया है। छात्रों, वैसे तो हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या यहाँ के गांवों में निवास करती है, पर औद्योगिक क्रांति के पश्चात लोग शहरों की तरफ चले और यह पलायन इतनी तीव्र गति से हुआ कि गांव और शहर दोनों की व्यवस्था ही बिगड़ गई। आज गांव और कस्बे सूने पड़े हैं। गांव की ज़मीनें खाली पड़ी हैं। उन्हें जोतने बोने वाला अर्थात खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं है, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। दूसरी तरफ शहरों में आबादी का बोझ इतना बढ़ गया कि तमाम सुविधाओं के बावजूद शहरों की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। शहरों में चमक दमक है, सुविधाएं भी हैं, पर समस्याएं भी उतनी ही अधिक हैं। भीड़ भाड़, जगह की कमी, गंदगी, प्रदूषण आदि महानगरों की प्रमुख समस्याएं हैं। शहरों में आम आदमी कमा लेता है, खा लेता है, पर उसे सोने के लिए जगह नहीं है। तो छात्रों, आइए गांवों और शहरों की पीड़ा व्यक्त करने वाली कविता गांव और शहर पढ़ें और उसके भावार्थ को, उसके उद्देश्य को समझें। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झड़े हुए। छात्रों, यह परिवर्तन का युग है। परिवर्तन अर्थात बदलाव, और परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चारों तरफ बदलाव की हवा चल रही है। बदलाव के इस दौर में गांव और शहर की स्थितियों में भी बदलाव आया है। इसीलिए कवि कहता है कि बदला बदला सा मौसम है। मौसम यानी माहौल। आज शहर और गांव दोनों का माहौल, दोनों की स्थितियां बदल गई हैं। पहले जैसी स्थितियां, पहले जैसी व्यवस्थाएं अब न शहरों में हैं, न तो गांवों में हैं। अर्थात बदला बदला सा मौसम है। चारों तरफ क्या कह रहे हैं कि बदलाव दिखाई दे रहा है। बदले बदले से हैं सुर, अर्थात लोगों के सुर भी बदल गए हैं। सुर का अर्थ है वैसे तो स्वर होता है, लेकिन यहाँ लोगों के सोचने, कहने, बोलने का तरीका, अब लोगों की सोच भी बदल गई है।
जहाँ पहले लोग गाँव को महत्व देते थे, गाँव में रहना पसंद करते थे, खेती बाड़ी करने में सम्मान, शान, प्रतिष्ठा का अनुभव करते थे, आज वही लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इसीलिए कविता में कवि ने लिखा है कि बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े। दीदा अर्थात आँख, आँख फाड़ करके देखना मुहावरा है, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, अचरज में पड़ जाना। शहर देखता, दीदा फाड़े शहर देखता। शहर ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया है, गांव से शहरों की तरफ जो पलायन है, और शहरों में शहरों की क्षमता से अधिक लोगों के आ जाने से जो नई स्थितियां पैदा हुई हैं, शहर जो है उसे आंख फाड़ करके आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। उसने कभी शायद ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि शहरों में ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। गांव देखता टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर अर्थात टकटकी लगाए। यह भी क्या एक आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाली स्थिति है कि गांव की अपनी दशा देख करके क्या है, वह चकित हो रहा है, विस्मित हो रहा है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें गांव में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि लोग गांव छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर जाएंगे। गांव हमारे निर्जन हो जाएंगे, जनविहीन हो जाएंगे। यह गांव की जो आज की स्थिति है कि गांव में चले जाएं, न तो वहाँ लोग हैं, न तो गांव की देखभाल करने वाला कोई है, घरों में ताले हैं, खेत खलिहान सूने पड़े हैं। अपनी यह स्थिति देख करके गांव जो है टकटकी लगाए टुकुर टुकुर बड़े हताश निराश भाव से इस परिवर्तन की दशा को, इस परिवर्तित वातावरण को देख रहा है। आज गांव सूने, गांव में गलियां सूनी हैं, चौबारे सूने, खेत खलिहान सूने हैं। क्यों? क्योंकि सब रोजी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायित हो गए, शहरों की तरफ भाग गए। अब शहरों की दशा देखिए, गांव तो क्या है, गांव सूने पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और शहरों में दशा उसकी विपरीत है, उसकी बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं। तिल रखने की जगह नहीं है। गांव में क्या है? तिल रखने की जगह न होना मुहावरा है, अर्थात भयंकर भीड़ होना। चारों तरफ जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ है। शहर ठसाठस भरे हुए। शहर कैसे भरे हैं? ठसाठस, अर्थात जहां देखो वहां नरमुंड ही नरमुंड, लोगों की भीड़ है। कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आपको चैन से, शांत से, सुकून से थोड़ा समय बिताने के लिए शांत वातावरण मिल जाए। और इतनी भीड़ आ जाने से शहरों की बताए सारी व्यवस्था बिगड़ गई है। शहर भी दुरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। लोग जो सपने, जो संकल्प, जो विचार लेकर शहरों की तरफ आते हैं, वे सपने, वे संकल्प, वे विचार शायद ही पूरे हो पाते। बहुतों के सपने तो यहाँ आते ही टूट जाते हैं।
उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झड़े हैं। यहाँ पीपल शब्द जो है वो गांव की खुशहाली का, संपन्नता का, चहल पहल का प्रतीक है। जिस तरह से पतझड़ आने पर पीपल के पत्ते जब झड़ जाते हैं तो उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, वह ठूठा जैसा लगने लगता है। यही स्थितियां क्या है, गांव में है। गांव से लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो गया है। गांव में अब न तो कोई खेतों की देखभाल करने वाला रह गया है, न अपने बड़े बूढ़ों की देखभाल करने वाला रह गया है। गांव में हरियाली भी क्या है, अब नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? खेतों को हरा भरा बनाने वाला ही कोई नहीं रह गया है। तो इस तरह से उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए हैं कि गांव के पीपल के नीचे कभी कहते हैं कि जो चौपाल लगती थी, लोग गांव के ग्रामीण नौजवान वहां आते थे, वार्तालाप होता था, हंसी मजाक होता था, कह कहे जो सुनाई देते थे। आज सब कुछ क्या है, खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। न वहाँ चौपालें होती हैं, न लोग जमा होते हैं, न हंसी मजाक और कह कहों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सारा गांव सूना सूना है। शहरों की दशा देखिए। शहरों में मैंने आपको बताया कि लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, अच्छी अच्छी कल्पनाएं लेके आते हैं, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी कितनी संघर्ष भरी है, कितनी यहाँ समस्याएं हैं और साधनों का कितना अभाव है, इस कविता के माध्यम से देखिए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर नाम है, ये तद्भव में है, तत्सम में क्या कहेंगे, परमेश्वर किसी व्यक्ति का नाम है। शहरों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या शहरों की क्या है, आवास की कमी, घरों की कमी। यहाँ लोग जोड़ तोड़ करके, दिन भर भाग दौड़ करके, कठिन परिश्रम करके पैसा कमा लेते हैं और खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन सिर छुपाने का, रात गुजारने का, चैन से शांति की नींद लेने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, स्थान नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों को सड़कों के किनारे, पुलों के नीचे सोना पड़ता है, रात गुजारनी पड़ती है। वही लिखा है, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दोनों ही स्थितियों, दोनों ही स्थानों में जो ये कल्पनातीत परिवर्तन हुआ है, आशातीत परिवर्तन हुआ है, इन परिवर्तनों से दोनों चकित हैं, विस्मित हैं, दोनों ही अचरज भरे भाव से अपनी स्थितियों में आए इस बदलाव को देख रहे हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। शहरों की दशा बता रहे हैं। शहरों में लोगों के पास क्या है, काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि एक क्षण भी चैन से, शांति से अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, मित्रों स्वजनों के लिए समय नहीं है। चारों तरफ भागम भाग, भाग दौड़, दिन से रात तक, सुबह से शाम, शाम से सुबह, 24 घंटे लोग भाग दौड़ में लगे। क्यों? शहरों में महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के हिसाब से अगर शहरों में आपको रहना है तो आपको कमाई ज़्यादा करनी है, और कमाई ज़्यादा करने के लिए लोगों को अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा है। इधर शहर में सारा आलम, प्रत्येक व्यक्ति, सारा आलम अर्थात प्रत्येक व्यक्ति
आंख खुली पर दौड़ रहा। किसी तरह नींद टूटी, यहाँ नींद तोड़ना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से लोगों को जो नींद चाहिए वह भी प्राप्त नहीं हो पाती है। नींद खुली पर दौड़ रहा, तुरंत आनन फानन में झटपट तैयार हुए और काम की तरफ भागे। जिंदगी में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। पैसा है, पर जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां हैं, शांति, चैन, आराम, वह नहीं है शहरों में। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा कि रामदीन नाम का एक व्यक्ति जो रेडियो स्टेशन पर क्या है, खबरों की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि आज शहरों में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हो गई है। भीड़ भाड़ के साथ नैतिक पतन भी हो गया है, आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और जो हमारे स्वजन शहरों में रहते हैं, गांव वाले उनकी कुशलता के लिए क्या होता है, बहुत चिंतित रहा करते हैं। हमेशा ऐसी कोई न कोई खबर उन्हें सुनाई देती है जिससे क्या होता है, उन्हें अपने स्वजनों के प्रति चिंता होने लगती है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। जब से शहरों की बात, शहरों की समस्याएं, शहरों में बढ़ते अपराध आदि को सुना है, जाना है, तब से क्या होता है, मन धुकुर धुकुर करता है, दिल धुकुर धुकुर करता है। अर्थात मन में हमेशा क्या होती है, एक शंका का निर्माण रहता है, एक डर का निर्माण रहता है। हमेशा व्यक्ति अपनों की सुरक्षा के लिए सशंकित रहता है, आशंकित रहता है। आज शहरों में क्या है, ऐसा वातावरण बन चुका है कि लोगों की सुरक्षा, रक्षा आदि एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर बन करके खड़ा हो गया है। चारों तरफ अविश्वास, अनिश्चितता आदि का माहौल है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। अक्सर ऐसा होता है, गांव के अधिकांश नौजवान शहरों की चमक दमक को देखकर, वहाँ की ठाट बाट, शान शौकत को देख करके गांव छोड़ करके शहर चले आते हैं कमाने के लिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि शहरों में वे जाकर के ज़्यादा धनार्जन कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा धन बटोर सकते हैं। और इसी भाव, इसी कल्पना, इसी आशा से लोग या नौजवान गांव के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जिसके कारण क्या है, गांव का जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय है, पारिवारिक व्यवसाय है, खेती बाड़ी, जो गांव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, गांव की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, आज उसकी हानि हो रही है। खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं है। खेत क्या है, खाली पड़े हैं। जिनका खेतों में फसलें लहराती थी, हरी भरी फसलें लहराती थी, सोना उगलते थे जो खेत, वो खाली पड़ी हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने गेहूं के खेतों में, लेकिन गिल्ली लगी घमाने। बताया कि गेहूं के खेतों में, जिन खेतों में गेहूं की खूब पैदावार होती थी, जिस पैदावार से घर भर जाता था, लोगों को साल भर अन्न मिलता था, पेट भरता था, आज वे खेत खाली पड़े हैं। उसमें क्या है, ठंडी के मौसम में, शीत ऋतु में गिलहरियाँ क्या हैं, धूप ले रही हैं। अलसाई हुई गिलहरियाँ वहाँ पर धूप सेक रही हैं। क्यों? खेत खाली पड़े हैं। लंगड़ाती चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। एक बात और बता रहे कि धीरे धीरे परिवर्तन की जो लहर आई है, बदलाव आया है, या विकास की जो हवा चल रही है, विकास की वह हवा अब गांव तक पहुंच रही है और गांव में भी कुछ विकास हो रहा है।
गांव के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण था वहाँ यातायात के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, रास्ते नहीं थे। ये सब वहाँ पर सड़कें वगैरह बनाई जा रही हैं, लेकिन उससे समस्या क्या हो जा रही है? उन सड़कों पर चलने के कारण गायें जो हैं, जिनको कि सड़कों पर चलने का अभ्यास नहीं है या चलने के लिए जो बनी नहीं है, जब वो उन सड़कों पर चलती हैं तो क्या होता है, उनके खुर कट जाते, घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, जिससे वे क्या लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो जो कुछ ये शहरों की स्थिति में बदलाव आया, गांव में बदलाव आया, आज के नए ज़माने में, नए युग में, इस बदलाव को दोनों शहर और गांव क्या है, चकित, विस्मित और आश्चर्य भरे भाव से देख रहे हैं। तो छात्रों, इस तरह से ये कविता हमारी जो है वो पूरी हुई। आशा है आपने इसके अर्थ और भाव समझे होंगे। धन्यवाद।